हेलो फ्रेंड्स, हमने राजस्थान की जो 1857 की जो क्रांति थी मित्रों, उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया। और आज हम जानेंगे इस 1857 की महान क्रांति में हिस्सा लेने वाले क्रांतिकारियों के बारे में। मित्रों, 1857 की क्रांति को कई योग्य और महान नेताओं ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। उनमें से एक थे तात्या टोपे। मित्रों, तात्या टोपे जो थे मूलतः महाराष्ट्र के येवला नामक स्थान से इनका जन्म होता है, और ये येवला नामक जो स्थान है मित्रों, महाराष्ट्र में है। मित्रों, तात्या टोपे के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तात्या टोपे मित्रों शिवाजी परंपरा के अंतिम सेनानी माने जाते हैं, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। मित्रों, रामचंद्र पांडुरंग जो इनका वास्तविक नाम था, और ये तात्या टोपे के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए तो जानते हैं। मित्रों, इनके पिता का नाम था पांडुरंग भट्ट, जिनको पेशवा बाजीराव भी कहा जाता था मित्रों, और इनकी माता का नाम था रुक्मा देवी। एक बार इनके पिता ने इनको उपहार में एक तोप दिया। उसके बाद इनके जो बड़े भाई थे, इनके जो मित्र थे, इनको तात्या टोपे कहकर पुकारने लगे। मित्रों, पेशवा बाजीराव जो थे, उनके दत्तक पुत्र नाना साहब जो कानपुर से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब का तात्या टोपे ने भरपूर साथ दिया, और इस स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़कर नाना साहब की खूब मदद की। नाना साहब व लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम मनु था मित्रों, इन दोनों के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हार जाने के बाद ग्वालियर से सेना लेकर तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान के राजपूत राजाओं से सहायता की आकांक्षा से राजस्थान में प्रवेश किया। मित्रों, इन्होंने पहली बार राजस्थान में प्रवेश किया 9 अगस्त 1857 को। और मित्रों, इन्होंने पहली बार 9 अगस्त 1857 को राजस्थान के भीलवाड़ा जो रियासत थी, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश किया, क्योंकि मित्रों ये जो भीलवाड़ा है, इससे सबसे छोटी सीमा लगती है एमपी की। और मित्रों, ये जो तात्या टोपे थे, ये मध्य प्रदेश के एक सामंत थे, एक जागीरदार थे मित्रों। जागीरदार होते हुए भी इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को अपने तन मन धैर्य से आगे बढ़ाया, और सहायता की आकांक्षा से राजस्थान में आए। मित्रों, राजस्थान से इन्हें इतनी सहायता की आकांक्षा क्यों थी? क्योंकि उन्होंने सुना था कि राजपूताना के जो राजपूत सेनानी हैं, वो अपनी आन बान और शान के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो शायद इस स्वतंत्रता संग्राम में, इस महासंग्राम में मुझे राजपूताने से सहायता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इनका ये जो विश्वास था, इनका ये जो इच्छा आकांक्षा थी, वो मित्रों बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुई, क्योंकि राजस्थान में इस सेनानी को, महान सेनानी को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और राजस्थान के जो राजपूताना के राजा थे, इन्होंने तात्या टोपे का स्वाभाविक जो इनका सहयोग करना चाहिए था, वो नहीं किया। मित्रों, जब 9 अगस्त 1857 को तात्या टोपे भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो कोठारी नदी, जो भीलवाड़ा की मुख्य नदी मित्रों कोठारी नदी है, इस कोठारी नदी के किनारे ही एक स्थान होता है जिसका नाम है कुआड़ा। मित्रों, इस कुआड़ा नामक स्थान पर अंग्रेज़ों से तात्या टोपे का सामना होता है, और राजस्थान में प्रवेश करते ही अंग्रेज़ों से उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। मित्रों, इस युद्ध में दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है, और तात्या टोपे जो है इस युद्ध में अंग्रेज़ों के सामने नहीं टिक पाते। मित्रों, उसके बाद जो तात्या टोपे है, वो बूंदी होते हुए राजस्थान में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बूंदी के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, मित्रों राम सिंह द्वितीय ने भी प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों के डर से तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। लेकिन मित्रों, कहीं न कहीं राम सिंह द्वितीय जो बूंदी के शासक थे, उनमें देश प्रेम की जो भावना थी, राष्ट्र प्रेम की जो भावना थी, वो कहीं न कहीं उनमें बाकी थी, उसके बीज अभी बाकी थे। इसीलिए इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से तात्या टोपे का सहयोग किया। तो मित्रों, ये अप्रत्यक्ष सहयोग क्या था? मित्रों, इन्होंने 7 लाख रुपए तात्या टोपे को उनकी सहायता के लिए दिए, क्योंकि इस समय मित्रों तात्या टोपे के जो 600 सैनिक थे, उनके साथ
उनके हालात बहुत ख़राब थे, रसद सामग्री की उनके पास बहुत ज़्यादा कमी थी। मित्रों, कहा जाता है कि तांतिया टोपे को इस समय रोटी के लिए एक रोटी के लिए एक सिक्का देना पड़ रहा था। इतना मित्रों उनके जो सैनिक थे और उनके लिए रोटी की यहाँ पर कमी आ गई। मित्रों, राजस्थान तो हमेशा ही भूखों को रोटी खिलाने के लिए, सहयोग करने के लिए फेमस रहा है, लेकिन मित्रों इस टाइम इस स्वतंत्रता सेनानी की सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तो मित्रों, इस तरह बूंदी के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से तांतिया टोपे की सहायता की। 7 लाख रुपए उन्हें देकर उनका आर्थिक सहयोग किया तथा उनका जो सैनिक थे उनको रसद आदि सामग्री भी उपलब्ध करवाई। मित्रों, राम सिंह द्वितीय जो थे वो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था उससे बिल्कुल निष्पक्ष रहे। इन्होंने बिल्कुल दूर रहकर इस क्रांति को देखा और मित्रों अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा में अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग दिया। मित्रों, देखा जाए तो सूर्यमल मिश्रण का यहाँ अप्रत्यक्ष योगदान हम देख सकते हैं। मित्रों, सूर्यमल मिश्रण जो थे बूंदी के राज कवि थे इस टाइम, जिस टाइम ये 1857 की क्रांति की घटना घटित होती है, और ये राष्ट्रभक्ति की जो कविताएं हैं लिखते थे ओजस्वी पूर्ण। और मित्रों, कहा जाता है कि इस स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बढ़ाने के लिए हाथी पर बैठकर ओजस्वपूर्ण कविताएं गाकर स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बढ़ाया, उन्हें इस स्वतंत्रता संग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। मित्रों, एक बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा राज्य कवि था जो हाथी पर बैठकर स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बढ़ाया करता था, तो वो थे मित्रों बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण। मित्रों, इनकी कविताओं को देखकर सुनकर ऐसा लगता है कि व्यक्ति युद्ध के मैदान में ही खड़ा है और युद्ध को अपनी आंखों से देख रहा है। तो मित्रों, इनकी कविताओं में इतना ओज और राष्ट्रभक्ति का भाव भरा हुआ था। मित्रों, इस तरह बूंदी के शासक ने अप्रत्यक्ष रूप से तांतिया टोपे का सहयोग किया। मित्रों, दूसरी बार तांतिया टोपे जो है वो राजस्थान में प्रवेश करते हैं बांसवाड़ा से। मित्रों, बांसवाड़ा भी एमपी से सीमा बनाता है। हमारे राजस्थान का जो दक्षिण में बिल्कुल दक्षिण का जो जिला बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा रियासत से तांतिया टोपे दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश करते हैं 11 दिसंबर 1857 को। मित्रों, यहाँ भी उन्हें जिस सहायता की उम्मीद थी वो प्राप्त नहीं होता और बांसवाड़ा का जो शासक है इनका सहयोग न करके इनके साथ युद्ध करता है। और मित्रों, लक्ष्मण सिंह जो है यहाँ का शासक होता है इस वक्त। इस लक्ष्मण सिंह को तांतिया टोपे इस युद्ध में हरा देते हैं और लक्ष्मण सिंह मित्रों हारकर बांसवाड़ा से भाग जाता है। कुछ समय के लिए तांतिया टोपे बांसवाड़ा का शासन संभालते हैं। मित्रों, बांसवाड़ा से निकलकर जो ये तांतिया टोपे होते हैं ये टोंक के लिए रवाना होते हैं। और टोंक जो रियासत का हमने विद्रोह पढ़ा, तो मित्रों उसमें हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जिस रियासत या जिस रियासत के विद्रोह में तांतिया टोपे का हस्तक्षेप था तो वो टोंक था। मित्रों, यहाँ की जो प्रजा थी उसने भरपूर साथ दिया तांतिया टोपे का, और यहाँ के विद्रोह का जो प्रमुख नेता था जिसका नाम था नासिर मोहम्मद, उन्होंने तांतिया टोपे का तन मन धन से इस विद्रोह में सहयोग लिया और अपना सहयोग तांतिया टोपे को दिया। तांतिया टोपे ने यहाँ अपने शासन की घोषणा भी की टोंक में, लेकिन जब जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन को इस बात का पता चलता है तो मित्रों ईडन जो है तांतिया टोपे का दमन करने के लिए यहाँ आ धमकता है। तांतिया टोपे मित्रों 21 जनवरी 1859 को ये सीकर पहुँचते हैं और सीकर में मित्रों इनका सामना होता है अंग्रेजी अधिकारी होम्स से। मित्रों, होम्स से इनका जोरदार युद्ध होता है और होम्स से इस युद्ध में मित्रों ये हार जाते हैं और इनकी जो सेना है पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। मित्रों, यहाँ जो उनके साथ जो 600 सैनिक होते हैं, ये 600 सैनिक जो है वो सरदार सिंह जो बीकानेर के शासक थे, सरदार सिंह इनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं।
मित्रों यहाँ जो सरदार सिंह हैं इनकी दयालुता या इनका जो थोड़ा सा हमारे देश के सैनिकों के प्रति या हम 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सेनानियों के प्रति जो थोड़ा सा प्रेम था वो उभर कर सामने आता है और इन 600 सैनिकों को सरदार सिंह जो है वो माफ़ कर देते हैं, इन्हें मृत्युदंड की सज़ा नहीं देते। मित्रों तांतिया टोपे का एक बहुत ही विश्वास पात्र मित्र होता है जिसका नाम होता है मानसिंह नरूका। मित्रों ये मानसिंह नरूका ही मित्रों तांतिया टोपे को फांसी की तख्ती पर ले जाता है और मित्रता की आड़ में विश्वासघात का जाल बुनता है। मानसिंह नरूका अपनी मित्रता का फ़ायदा उठाते हुए तांतिया टोपे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम इन लड़ाई जंगों से या अंग्रेज़ों से अगर बचना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अंग्रेज़ों से बचा सकता हूँ। मित्रों मानसिंह नरूका जो है इनको नरवर के जंगलों में तांतिया टोपे को छिपा देता है। मित्रों बहुत घने जंगल होते हैं, ये बिल्कुल भी आभास नहीं होता तांतिया टोपे को कि इन घने जंगलों में ही अंग्रेज़ जो सिपाही हैं वो छिपे हुए हैं और उसी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार बैठते हैं। मित्रों 8 अप्रैल 1859 को सैनिक न्यायाधीश बाघ द्वारा तांतिया टोपे को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और मित्रों इनको पकड़कर कैद कर लिया जाता है और इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और 18 अप्रैल 1859 को मित्रों इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। मित्रों ये इनको फांसी पर चढ़ाया जाता है सिपरी नामक स्थान पर और ये सिपरी को मित्रों पहले शिवपुरी कहा जाता था। ये शिवपुरी जो स्थान है मित्रों ये एमपी में शिप्रा नदी के किनारे है। तो ये इस स्थान पर तांतिया टोपे को फांसी पर चढ़ाया जाता है। 1857 की क्रांति का महान देशभक्त, महान सेनानी और क्रांतिकारी एक वीर जो सैनिक था वो भी अंग्रेज़ों द्वारा अपने विश्वासघाती जाल में फंसाकर धोखेबाजी जालसाजी से फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, उसका बलिदान ले लिया जाता है। तांतिया टोपे मित्रों कहा जाता है कि तांतिया टोपे के बारे में ये कहा जाता है कि जैसलमेर के अलावा इन्होंने राजस्थान की सभी रियासतों से अपना सहयोग की उम्मीद की और सभी रियासतों में ये गए, लेकिन जैसलमेर रियासत में नहीं गए। तो मित्रों तांतिया टोपे के बारे में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।